अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं। आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली दो इश्काल पर मुश्तमिल है। मतलब ये है कि एक मुरब्बा शक्ल, दूसरा मुस्ततील शक्ल का रकबा। ठीक है, हमारे यहाँ जो ज़मीनें अक्सर या प्लाट हम ख़रीदते हैं वो ज़्यादातर बेसिकली मुस्ततील शक्ल का होता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं होता कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है। आप भागते हैं जी दूसरों के पास, चलें जी हमें इसकी पे मैच करके दें, हमारा रकबा मुकम्मल है कि नहीं है, ये दीवार दूसरे के खाते में तो नहीं जा रही। आज की जो वीडियो है आप इस देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, आप अपने जो प्लाट है, जो ज़मीन है, उसका रकबा या उसके मरले खुद निकाल सकेंगे। तो करें एक मुरब्बा शक्ल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बा होता क्या है जी। मुरब्बा ऐसी सादा बांझ शक्ल होती है जिसके चारों अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसके चार ज़िले आपके सामने 1, 2, 3, 4 और चारों ही बराबर होंगे। फ़र्ज़ करें ये 30 फुट है तो ये भी 30 फुट होगा, ये भी 30 फुट होगा, तो ये भी 30 फुट होगा। मुरब्बे का जो शक्ल का है उसका रकबा मालूम करने का जो फार्मूला है, मुरब्बे शक्ल का जो रकबा मालूम करने का जो फार्मूला है वो है जी ज़िला ज़रब ज़िला। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ज़िले की लंबाई 30 है तो है शक्ल मुरब्बे की, तो इसके बाद आपके पास जो चारों अज़ला की लंबाइयाँ हैं वो 30-30 होंगी। आपने बस ज़िले को ज़िले से ज़रा दे देंगे सिर्फ एक मरतबा, तो 3 3 9, ये 900 आ गया मुरब्बा फुट। क्योंकि हमें पता है कि जो एक मल्ला रकबा है वो 272.25 मुरब्बा फुट के बराबर होता है। इसलिए जब भी हम दो अज़ला को आपस में ज़रब देंगे तो वो जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास मुरब्बा फुट में निकल के आएगी। यह मैंने फ़र्ज़ी ऐसे ली है एक साइड, तो आप अपनी लिहाज से आप कोई भी जो आपकी बनती है रकबे के लिहाज से आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने ये जो मुरब्बा फुट निकला है अब आपने इसके निकालने हैं मरले। तो आप करेंगे क्या, 900 है, इसको आप तकसीम कर देंगे 272.25 पर। अब जब तकसीम करेंगे जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपका मरले होंगे। ठीक है, वो आपके पास इसके मरले होंगे। अब आ जाता है दूसरा मुस्ततील। मुस्ततील आपको पता है उसकी शक्ल कुछ ऐसे होती है, ऐसे लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ये चौड़ाई है हमारी, जिसको अगर हम फ़र्ज़ करें आपने प्लाट लिया तो उसका फ्रंट, ये उसकी लंबाई आ गई। ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो लेंथ कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई इस तरह के जो शक्ल होती है उसको हम मुस्ततील कहते हैं। मुस्ततील की डेफिनेशन भी है, एक दो मुखालिफ अज़ला, ये सामने वाला इसका मुखालिफ हो गया ना, ये इसका मुखालिफ हो गया, दो मुखालिफ अज़ला लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ज़ाविया बनता है वो भी 90 डिग्री का बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक मैथ के 9th क्लास में आप पढ़ें तो इसके बारे में है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, इसका भी अगर रकबा आपने मालूम करना है मुस्ततील शक्ल का रकबा इसका मालूम करना है आपने, तो इसका होता है, इसमें तो हमने लिया था ज़िला ज़रब ज़िला क्योंकि चारों अज़ला की लंबाइयाँ बराबर थी। लेकिन इसमें क्या है जी, यहाँ पे लंबाइयाँ मुख्तलिफ होंगी। ये सामने वाले की एक जैसी होगी, इसकी सेम होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इसकी अगर फ़र्ज़ करें चौड़ाई जो ली है मैंने 55 लिया है, तो यहाँ पर लिया 99 ओके, यहाँ पर भी 99 होगी, यहाँ पर 55 होगी। ठीक है, अब जो आपने ज़रब देंगे वो है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, अब जी हमारे पास चौड़ाई हमारे पास कितनी है जी 55 ज़रब 99। जब आप इसको आपस में ज़रब करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो है कि 445 मुरब्बा फुट, ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, इसका टोटल एरिया जो है सेंटर वाला ये सारा आपने मालूम कर लिया कि आपके पास कितनी जो ज़मीन है वो है। अब आप करेंगे इसके फ़र्ज़ करें आपने निकालने मरले, तो आप क्या करेंगे 5 4 4 5 को तकसीम कर देंगे 272.25 पर। जब इस पे तकसीम करेंगे तो आपके पास मरले निकल के आएंगे, कितने निकलते हैं जी 20 मरले। ठीक है, अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप उसके मरले निकाल सकते हैं कि हमारे इतने मरले बनते हैं। आपने सिर्फ उसकी एक मरतबा लंबाई देखनी होगी, लंबाई कितनी है और उसका फ्रंट या चौड़ाई कितनी है, तो आप आसानी से आप उसके मरले निकाल सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप प्लाट लेते हैं कोई से, उसका सिर्फ आपको फ्रंट मालूम है। ठीक है, फ्रंट मालूम है, फ़र्ज़ करें वो है जी 20 फुट, आपको इसकी चौड़ाई का नहीं पता है भी वो मुस्ततील शक्ल का। अब कैसे मालूम करें, अक्सर लोगों को यहाँ पर ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उसको फ्रंट पता होता है लेकिन उसकी लंबाई नहीं पता होती। हाँ लंबाई कितनी है, उनको ये इवन के इतना पता नहीं होता कि एक मरला कितने स्क्वायर फुट का होता है। मैंने पहले ही बता दिया, एक मरला जो होता है वो 272.25 मुरब्बा फुट या स्क्वायर फुट का होता है। ठीक है, अब इस तरह की जो वैल्यू हो उसको आप मालूम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको तो पता होगा कि आपकी जो ज़मीन है ये वाला जो एरिया है ये है कितना,
फ़र्ज़ करें आपने लिया 2 मरले, ठीक है, 2 मरले लिया आपने, सबसे पहले उसका रकबा मालूम कर लेना है कि होता कितना है, 272.25, ठीक है। अब आप इसको जब ज़रब करेंगे, आपके पास 2 मरले, सबसे पहले 272.25 को आप ज़रब देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 554.5 स्क्वायर फुट। उसका रकबा ने मालूम करनी है इसकी लंबाई, ठीक है, दूसरे ज़िले की लंबाई। सबसे पहले आपने 2 से ज़रब दे दिया, आप जितने भी आपके हैं मरले वो आप उससे ज़रब देंगे। यहाँ पे XYZ कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका फ्रंट हो, ठीक है जी हाँ। जितने मरले हैं आपके, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं आपने उसको इससे ज़रब, आपने उसका रकबा मालूम कर लेना है, ठीक है। रकबा जब आपके पास आ गया, अब आपने करना क्या है, 554.5 आप तकसीम करेंगे। तकसीम किस पे करेंगे जी, आपको एक वैल्यू आपको पता होगी, या लंबाई होगी आपके पास या चौड़ाई होगी, या फ्रंट जैसे कि कहते हैं, अक्सर कहते हैं जी 10 फुट है, 15 फुट है, 20 फुट है, जितना भी है। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिया 20 फुट, ठीक है, 2 मरले थे, मैंने एक शॉप खरीदी, 20 फुट उसका फ्रंट था। अब हम मैंने देखने हम फाइंड आउट करना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप इसको तकसीम कर देंगे 20 पे। जब 20 पे इस वैल्यू को तकसीम करेंगे तो आपके पास जो लंबाई आएगी वो 27.225 फुट, ठीक है, वो आएगी लंबाई आपके पास इतनी। तो जो ये चीज़ है वो यहाँ पर आप देख देंगे 27.225। अब आप कोई भी शॉप है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, रकबा है, आपने उसको फ्रंट मालूम है, तो आप सबसे पहले आप जितने भी मरले हैं आपके पास उसको आप ज़रब देंगे, उसने मरले से 272.25 को मरले से ज़रब देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर फुट में आएगी। अगर आपके पास लंबाई है तो लंबाई पे तकसीम कर देंगे, चौड़ाई है तो चौड़ाई पे तकसीम कर देंगे। जब तक तकसीम कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आपने चौड़ाई पे तकसीम किया तो लंबाई आपके पास आ जाएगी, अगर लंबाई पे तकसीम किया तो आपके पास चौड़ाई आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपको किसी की दूसरे के बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने ये वाला तरीका अपनाना है, या लिख के रख लें। अगर आप वीडियो आप सेव कर सकते हैं, सेव करके रख लें, नहीं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं कि किसी एक रकबा है उसकी वैल्यू आप निकाल के दें, तो वो भी हम आपको निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि अगर इस तरह की शक्ल आ जाए, हमने कहा ली, अगर इस तरह की ट्रायंगल शक्ल आ जाए, मुसल्लस जिसको हम कहते हैं, उसका रकबा हम कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।